Just friends, more than friends. No, सुन लिया? Happy? घर चले आप? Please calm down. तुम्हें याद है एक बार हम डेटिंग ऐप पर गए थे? आई रिमेम्बर। एंड हमने तुम्हें कैसे पटा लिया था। इतने बुरे थे तुम लोग, बस मुझे टारगेट करते थे। हमसे आगे तो तुम थी, 2 दिन में इम्प्रेस हो गई तुम। ऐसा कुछ नहीं था। और रियली तुम डेट पे आने के लिए मान गई थी और तुम आ भी गई। वो क्योंकि मैं रियल लाइफ में देखना चाहती थी, मुझे ऑनलाइन पे भरोसा नहीं। तुम्हें किस पे भरोसा नहीं? तुम किसी पर भी भरोसा कर सकती हो। 2 दिन में पट गई थी तुम। जस्ट शट अप, ओके? मैं इसलिए इम्प्रेस हो गई क्योंकि सब बहुत फिक्शनल था। वही तो, फिर भी तुम्हें सच लगा। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली बात ये थी कि तुम्हें तो पता ही था मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। एंड तुम वैसे ही बोलते गए तो आई वाज लाइक माय टाइप। ओ, तुम्हारा आइडियल टाइप बॉय मिल गया ना एले से। उस टाइम पे मुझे एले बहुत पसंद है। डेटिंग ऐप पे भी मैं अपने मजे से नहीं आई थी। रिमेम्बर, मैंने यूनिवर्स ने तुम्हें फोर्स किया था, बोला था अलग अलग कंट्री के लोग होंगे, मजा आएगा। वही तो, तुम दोनों ना बहुत ज्यादा कमीने थे। एआई जनरेटेड पिक दी थी, तुम एक एआई से इम्प्रेस हो गए। सच बताओ तो तुमसे और यूनिवर्स से तो बहुत बेटर था। हैंडसम। तुम्हारा पहला प्यार अधूरा रह गया। शट अप। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था जब पता चला था, एंड एम्बैरेसिंग भी था। वैसे ये यूनिवर्स का प्लान था, ये प्रैंक वगैरह वही करता था। हाँ, पहले तुम उतने शरारती नहीं थे, वो बहुत परेशान करता था, बट तुम हमेशा उसके प्लान में हेल्प करते थे। उसके आइडियाज काफी इंटरेस्टिंग होते थे। कॉफी वाला याद है तुम्हें? हाँ याद है ना, मेरे हर ड्रिंक में कॉफी मिलाया करते थे, कितना खराब लगता था। तुम्हारी शक्ल देखने लायक होती थी। फिर मैं तुम दोनों की शिकायत कर देती थी, फिर डांट पड़ती। और एज अ लवर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, बट एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें हमेशा ब्लेम करूंगा। यू आर अ बैड फ्रेंड। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया था। तुम इस दुनिया की सबसे बुरी फ्रेंड होता है। हाय, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? टेल मी। मेरे पहले प्यार की एआई जनरेटेड। याद है तुम्हें मेरी वॉइस की? तुमने बहुत तारीफ की थी मेरी डीप वॉइस। मैंने कैसे नहीं पहचाना? तुम्हारी वॉइस बहुत मजाक बनाया ना। ट्रस्ट में बहुत, हर एक चीज के लिए हम बहुत हंसे थे। स्क्रीनशॉट लेकर हम पूरी रात हंसते थे। You know what? सबसे फनी क्या होता था, जब तुम उसकी बातें हमें बताते थे और रोमांटिक बातें छुपा लिया करते थे। हम कुत्तों की तरह हंसते थे। मैं बताती भी थी, सब नहीं छुपाती थी। हाँ, और तुम शर्माती भी थी, और तुम ये बोलना कभी नहीं भूलती थी कि तुम बहुत हैंडसम हो। तुम लोगों ने भी तो मेरी पिक की बहुत तारीफ की थी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी लिप्स। तुमने तो पहले दिन ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मैं तो प्रैंक करने ही आया था, तुम क्यों मान गए? मैंने एक्सेप्ट थोड़ी किया था। हाँ, लेकिन तुम उसके बाद ऐसे एक्ट करने लगी जैसे हम रिलेशनशिप में। मैं तुमसे रोमांटिक बातें करता हूँ और तुम शर्माती हो। माय गॉड, शट अप। वेल, अच्छा लग रहा है आज ये सब बातें करके। ये सब दिन बहुत अच्छे थे, है ना? बोलना नहीं, कुछ बुरा लग गया क्या? इतना भी मजाक नहीं बनाया था तुम्हारा। मैंने सिर्फ अपना प्यार तो नहीं खोया था, मैंने अपने फ्रेंड्स खो दिए, सारे के सारे। पहले अगर तुम जंगकुक को खो दो तो कैसा लगेगा? जंगकुक मुझसे इतनी नफरत करता है। आई कांट बेयर। बाय। हे पगली, क्या हुआ? मैंने सब बर्बाद कर दिया जंगकुक। चाहे जैसे भी हो, मैंने हम तीनों की फ्रेंडशिप खराब कर दी। नो, बिल्कुल नहीं। शांत हो जाओगी? एंड अगर तुम चाहती हो सब ठीक हो जाए तो ठीक है, मैं बात करूंगा यूनिवर्स से। हमको
लग रहा ना? लग रहा है तुम रोगी तो बुरा लगेगा ना? नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम ये तो नहीं सोच रहे थे ना मैं यूनिवर्स के लिए रोड। It's okay था, it's okay. Jungkook, I'm sorry if I'm hurting you. No, I understand. It's okay. I love you. जंकुक, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है? नहीं, अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम मुझे सुना दो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ भी बोलने जा रही हूँ तो तुम मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। मतलब तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। तुम क्या चाहते हो? अभी मैं बस शांत हो जाओ। मुझे अभी कुछ और नहीं चाहिए। मुझे चाहिए और not okay. I'm not. एक बार और अब कैसा लग रहा है? Much better. More. और नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तुम लोग जस्ट फ्रेंड्स हो। हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा होगा कुछ नहीं करो तो। फ्रेंड्स के बीच में ये सब नहीं होता। आपको आने से पहले ना करना चाहिए। डू यू नो? आपकी शादी नहीं हुई है, अकेले रहते हैं। मुझे नहीं लगता इसकी नीड है। जो भी हो, आपके पास मैनर्स नहीं है। मेरी प्राइवेसी नहीं समझती आप। तुमसे ही सीखा है कैसे रूम में मेरे आ गए थे जब हम। हाँ, इसकी आदत है। ये रूम में तो क्या, ये बाथरूम में भी आ जाता है। अभी तक ये मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे हाँ तो मैं अपने बारे में ही कह रही हूँ। ओके, माय बैड। प्लीज मेरी शिकायत करना बंद करो। चलो, डिनर के लिए बुलाने आए थे एंड घर पे बताया नहीं था क्या था यहाँ आ रही हो। फोन आया था आंटी का, वो मैं भूल गई। बस ऐसे ही जंकुक ले आया था मुझे। मैं बात कर लेती हूँ। एंगेजमेंट में बुलाया नहीं था? मतलब किसके एंगेजमेंट में? तुम्हारी रिंग फिंगर में रिंग है, इसका क्या मतलब है? वो तो बस ये रिंग इसी फिंगर में आ गई। ये रिंग मुझे देखी क्यों लग रही है? अब मैंने भी कहीं देखी थी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए बनवाया। तो जब बनवाया तो एंगेजमेंट फिंगर में क्यों? आप लोग भी ना कितने बेवकूफ हो। उनके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा। आजकल तो लोग ऐसे ही करते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास गर्लफ्रेंड है, आपके पास नहीं, तो मुझे ही पता होगा ना। कोई भी इमोशनल डैमेज कर देता है। वाह, सही है। कॉलेज में वैसे भी सब कह रहे थे ताइनोना की शादी हो गई, वो भी जंकुक है उनके साथ। हाँ, मैंने भी सुना। सब कह रहे थे कि आपने ही कहा। वेल, मैंने रिकॉर्डिंग की। अगर परमिशन हो तो व्लॉग अपलोड कर दो ताइकुक वेडिंग टाइटल करके। नो, अपना डालो। तुम्हारा चैनल है ना, वैसे भी व्लॉग में व्यूज नहीं आते तुम्हारे। आप लोग वाले टाइटल में आते हैं व्यूज। जिस दिन 1 मिलियन लाइक आएगा ना, उस दिन मैं तुम्हारी वीडियो में आके बोल दूंगा ताइकुक इज रियल। मालूम आज तक एक मिलियन व्यूज नहीं आए व्लॉग में और आप लाइक्स। वेल, माइंड मत करो कॉलेज का कुछ भी। तुम लोग नेपो किड्स हो ना, तो ये होता रहता है। मेरे टाइम में तो मेरे सबके साथ रूमर थे, इवन टीचर्स के साथ भी। अजीब था। आपके रूमर्स अब भी प्रिंसिपल के साथ सुनने मिलते हैं। डैड जेलस हो गए। जेलसी ओवरलोड। नो, आई ट्रस्ट हर। जेलसी का मतलब ट्रस्ट ना होना थोड़ी होता है। इट्स जस्ट कि वी डोंट वांट हमारी लड़की को कोई उस नजर से देखे जिस नजर से हम देखते हैं। यू आर राइट ब्रो। अभी तुम अपने व्लॉग में वो डाल दो एंड कहना अगर आप चाहते हो कि ताया और जंकुक ये कंफर्म करे तो 1 मिलियन लाइक्स कर दो। ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी मेरे सारे ऑडियंस को लगता है ताइकुक इज रियल, नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स एंड रियल। वैसे सच में क्या बात है? एक्चुअली ना मेरा शादी करने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें पहना है। अच्छा, ऐसी बात है तो लड़के का पता है? हाँ है ना, एले से बहुत हैंडसम है। अचानक कैसे मिला? पहले तो कभी नहीं बताया। अब मुझे नीड हो रही है। आप नहीं समझोगे, कुछ होता है।
बेटा मैं कैसे नहीं समझूंगी, तुम्हें जिसकी नीड हो रही है मैं करके बैठी हूँ। क्या क्या बातें करती हो, बच्ची है, मेरी फ्रेंड है, ये कर सकते हैं। हाँ गल हम बेस्टी है। मेरा मतलब था कि अब मेरी एज हो गई है, काफी दिनों से सिंगल हूँ। सेम मैं भी बचपन से, इवन मेरी तो एज और भी ज्यादा है। चुप करो, मेरी बात चल रही है ना। मैं तो डिनर पे कहने वाली थी तुम दोनों ही शादी कर लो। अच्छा हुआ नहीं बोला। अच्छा क्या? मैंने तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि जंगू का फ्रेंड हो जाता, मेरी प्राइवेसी। हाँ इसलिए मैं आप सच में से बहुत परेशान कर रही है। ऑफ कोर्स करूंगी। तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया और तुम क्या कह रही थी? मोर मच बेटर। क्या गला क्या फाड़ रही हो? सच ही कह रही हूँ मैंने सुना। एंड मैं तो कहती हूँ जब तुम दोनों की फर्स्ट नाइट हो तो रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना। ऐसे ही बोलना मच बेटर मोर एंड मोर, बट उसमें फास्ट भी कहना पड़ेगा तुम्हें। एक काम करो, आप शुगाहायों के साथ कर लो वीडियो बना एंड फ्री टाइम में देख लेना, मुझे मत बोलो ये सब। पर तुम दोनों का अच्छा लग रहा था मोर। मैंने ब्रश कर लिया, अब मेरे को भी मम्मा के साथ सोना है। हाँ ठीक है बेबी, क्या बात है, सब इसी रूम में। आओ बैठो, मैं चली जाती हूँ, प्राइवेसी ले लो। अरे आप बिना, मैं तो बस तेरा के साथ टाइम स्पेंड करने आया था। तुम्हें कब से मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होने लगा? तुम तो अपनी दुनिया में रहते हो, घर में तो होते ही नहीं हो, और जब होते हो तो चैटिंग, फोन, उफ। पढ़ाई भी करता हूँ, बिजनेस स्टडी। हाँ वैसे एक बात, इसे ना शोर में नींद नहीं आती, तो जब ये सो जाए तब तुम दोनों अपने कॉल वॉल में लगना, ठीक है? चलो गुड नाइट। क्या मैं इस रूम में सो सकता हूँ? हाँ सो जाओ, मैं भी कहने ही वाली थी। फिर तीनों बेड पर चले जाते हैं। अच्छा बताओ आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? मेरी अभी तो एक ही है। अगर एक्स पूछो तो फिलिपिन में 2 थे, एंड मैं जब यहाँ आया तो मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा कनेक्शन छूट गया। मैं उसे टाइम नहीं दे पाया तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो 3 हो गए। एंड यहाँ 2 और अभी एक गर्लफ्रेंड है। बेबी इसके एक्स में एक्सेस है, वही तो मतलब इसका कनेक्शन टाइम नहीं दे पाया। What the hell? पता नहीं ये क्या करेगा बड़े होकर, प्ले बॉय निकलेगा और क्या। नहीं हम इसे अच्छी बातें सिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, चीट तो नहीं करते? नो मैं चीट नहीं करता, बट कुछ लड़कियां मुझे अप्रोच करती है तो मेरी गर्लफ्रेंड जेलस हो जाती है, तो मुझे मनाना नहीं पसंद क्योंकि मैंने थोड़ी कुछ किया। पर तुम्हें उसे मनाना चाहिए, तुम उससे प्यार करते हो तो। मैं करता हूँ, बट मेरा भी अपना एटीट्यूड है। ऐसा एटीट्यूड रखा ना तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। आई डोंट नो, बट मैं ऐसा ही हूँ। एंड मैं हैंडसम भी हूँ, तो यू नो व्हाट तंगू पापा, मुझे तो लगता है आपको मुझसे टिप लेनी चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एक्चुअली ये हैंडसम एंड चार्मिंग नहीं है तुम्हारी तरह, इस वजह से। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझसे ज्यादा हैंडसम कहीं लड़का कहीं देखा है? तुम्हारे फेवरेट एक्टर भी मुझे बीट नहीं कर पाएंगे लुक्स एंड बॉडी में। लगता है कोई जेलस हो गया एक बच्चे से। मैं कोई जेलस नहीं, ओके? बट लग रहा है ना तेरा? देखो तुम्हारे तंकु पापा तुमसे जेलस हो गया। मैं नहीं, मैं घर बात, जाओ मैं सो रहा हूँ। आप तो बच्चों की तरह करते हो, इसी वजह से गर्लफ्रेंड नहीं है। इतनी छोटी बात पे कौन गुस्सा करता है? मुझे तो मम्मा इतना डांटती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि आप एक गुड बॉय हो। मम्मा कहती है कि हमें हर बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस, मेरा भी ईगो है। मम्मा कहती है ईगो इंसान को बर्बाद कर देता है। ओके मैं नहीं हूँ गुस्सा, चलो मेरे साथ खेलो। फिर जंकुक तेहा के साथ खेलने लगता है तो वी जंकुक के साइड आ जाती है। आप उधर क्यों चले गए? बस ऐसे मुझे नींद आ रही है, आप दोनों बात करो। तो आप यहाँ भी तो सो सकते थे ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको तो हमको पापा के साथ सोना है, सीधा बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, काम डाउन। मुझे झूठ नहीं पसंद, इसी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं क्यों करूँगी ऐसा? अच्छा मैं उधर आ जाती हूँ। मुझे पता है क्यों गए थे, क्योंकि आप दोनों को किस करना है। मम डैड भी ऐसा करते हैं, जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे साइड में कर देते हैं, तो मुझे आदत है। मत आओ, आ रही हूँ। भी बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं, तेहा के पास चली जाती है। आपने ताया मामा को अनकंफर्टेबल कर दिया।
ऐसा नहीं है, मैं बस सच बोला क्योंकि मम्मा कहती है हमेशा सच बोलो। बस मम्मा ही कहती है या डैड भी कुछ सिखाते हैं? मैं उनकी नहीं सुनता क्योंकि जब मॉम बोलती है तो डैड की नहीं चलती, तो मैं भी क्यों सुनूं? मैं भी ऐसी मॉम बनूंगी, अपनी तरह बनाऊंगी अपने बेबी को। नो, ये सब नहीं चलेगा, हम दोनों की बातें सुनेगा। बिल्कुल नहीं, बस मेरी। और तुम ऑफिस से आओगे, फिर काम करोगे, टाइम पे सोना होगा, तो उससे पहले जो टाइम बचेगा वो मुझे दोगे ना? तो तुम क्या चाहते हो, हमारे बच्चे को बाप का प्यार ना मिले? अनिया पार मामा। हाँ तेहा, आपके पास मिल्क है? मुझे भूख लगी है, फीड करा दो ना। मैं कैसे कराऊं? मैं ला देती हूँ नीचे से। नहीं, मुझे टेस्ट चाहिए। एंड आपके पास है? नहीं है मेरे पास, कैसे आएगा? तो ये इतना बड़ा क्यों है? बोलो, आपका चीज इतना बड़ा क्यों है? हाँ जंगुका। हे, तुम मुझे परेशान मत करो, उसके पास नहीं है। मुझे भूख लगी है। ओके, चॉकलेट खाओगे? नहीं, मुझे मिल्क पी के ही सोना है। अब भी आप मम्मा से मिल्क लेते हो? आप इतने बड़े हो। हाँ, मुझे आदत है। अच्छा, तो आप मम्मा के पास से फीड करके आ जाओ। वैसे एक बात पूछनी थी, मेरी रिंग तो तुम्हारे थंब में आई थी ना, फिर वेडिंग फिंगर में कैसे? मैंने छोड़ो ना, बोलो भी, मैंने पहले नोटिस नहीं किया। नाउ टेल मी। मैंने इसे फिट करवाया अपने इस फिंगर के लिए। मिल गया जवाब। अब हैप्पी? सच में? रियली? हाँ।